प्रयागराज, सुहागरात पर दुल्हन की धमकी, टच किया तो 35 टुकड़े कर दूंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है। एक नवविवाहित दुल्हन ने अपनी सुहागरात के दिन अपने पति को चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर उसने उसे छूने की कोशिश की तो वह उसे 35 टुकड़ों में काट देगी। दुल्हन ने यह भी कहा कि वह किसी और की अमानत है। इस घटना के बाद दूल्हा इतना डर गया कि उसने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया। यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है और दूल्हे का परिवार थाने के चक्कर काट रहा है। घटना का विवरण रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना प्रयागराज के एक इलाके में हुई। शादी के बाद जब दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, तब दुल्हन ने चाकू निकालकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगी। मैं किसी और की अमानत हूं। दुल्हन की इस धमकी से दूल्हा सहम गया और उसने तुरंत अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि यह धमकियां केवल एक रात तक सीमित नहीं रहीं। दुल्हन ने अगली 3 रातों तक दूल्हे को डराने का सिलसिला जारी रखा। इसके बाद एक रात वह दीवार फांदकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस घटना ने दूल्हे और उसके परिवार को सदमे में डाल दिया। परिवार अब पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने में जुटा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर चर्चा यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने इसे एक गंभीर अपराध माना तो कुछ ने इसे मजाक में लेते हुए मीम्स बनाए। एक यूजर ने लिखा, ये तो फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होना चौंकाने वाला है। वहीं कुछ लोगों ने दुल्हन के व्यवहार को गलत ठहराते हुए दूल्हे के प्रति सहानुभूति जताई। इस घटना ने समाज में शादी और विश्वास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा छेड़ दी है। परिवार और पुलिस की भूमिका। दूल्हे के परिवार ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि दुल्हन ने न केवल उनके बेटे को धमकाया, बल्कि उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक दुल्हन और उसके प्रेमी का कोई सुराग नहीं मिला है। ये भी बताया जा रहा है कि दुल्हन का प्रेमी पहले से ही उसके संपर्क में था और शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। ये घटना कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सवाल उठाती है। क्या दुल्हन पर शादी के लिए दबाव बनाया गया था? क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? या फिर यह किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा था? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं समाज में विश्वास की कमी और वैवाहिक रिश्तों में संवादहीनता को दर्शाती हैं। निष्कर्ष, प्रयागराज की इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। यह मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शादी जैसे पवित्र बंधन में विश्वास और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।